हम लोग सब थोड़ा सा एकाग्र मन से आचार्य जी को सुनेंगे। आचार्य जी के लिए जोरदार ताली। और उसके बाद सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग आज हम लोग जो इकट्ठे हैं, उमेश भाई हमारे मुख्य अतिथि हैं ही हैं, तो उमेश भाई ने कहा एक अच्छा सा भोजन राम भक्तों को सबको भोजन कराना है, तो कोई भी बिना भोजन किए नहीं जाएगा। ऐसी हम लोग सबकी भावना है। हम आचार्य जी को सुनेंगे। आचार्य जी। चलिए मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। एक बार गायत्री का पाठ करेंगे, अपने अंतःकरण और इस वातावरण दोनों को पवित्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम खं ब्रह्मा। जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। मंचस्थ संन्यस्त वृंद, श्रद्धेय आचार्य कुलश्रेष्ठ जी, आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, इस पवित्र आज समाज के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, रात्रिकालीन सभा में उपस्थित देवियों और सज्जनों, प्यारे बच्चों, समय अधिक हो चला है। प्रयास करेंगे कि जितनी देर आप बैठेंगे और ध्यान से सुनेंगे मैं सुनाऊंगा, और यदि आप लोग थोड़े भी विचलित हुए तो मैं प्रवचन को बंद कर दूंगा। आइए कुछ चर्चा करते हैं। जो खास विषय आपके बीच में उपस्थित हुआ है, भगवान श्री राम के लिए आज पूरा विश्व जो है प्रसन्नता से डूबा हुआ है, खुशियों में डूबा हुआ है। मैं भारत की बात नहीं करना, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। पूरा विश्व आज जिधर भी देखिएगा सब राममय हो गया। कुछ चर्चा करनी है थोड़ी सी, और उस चर्चा को यदि आप दक्षित होकर के सुनेंगे तो बहुत सी बातों का, शंकाओं का समाधान होगा। बहुत अच्छा। मैंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है मेहता जी की, इन्होंने जो लिखा है उसका थोड़ा सा परिचय अभी माननीय प्रधान जी दे रहे थे, और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं लगभग भगवान राम के जीवन से सभी का परिचय है। लेकिन कुछ परिचय ऐसा भी है जिसको हम लोग काफी समय से हम लोगों ने जो सुना है, उस सुनने पर हमने विश्वास किया, लेकिन कभी विचार नहीं किया कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। ध्यान रखना कि सत्य को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल काम है, और झूठ को स्वीकार करना मुश्किल नहीं है। बड़ी आसानी से व्यक्ति झूठ को स्वीकार कर लेता है। मैंने देखा है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो वो ऐसे बोलता है कि सत्य लगे। और आज की जो परिस्थिति है उसमें किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर लिखा, जरा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। झूठ सलीके से बोलोगे, स्वामी जी महाराज, झूठ सलीके से बोलोगे तो सच्चे कहलाओगे,
और तुमने सच को सच बोला तो सूली पे चढ़ जाओगे। ये आज परंपरा बन गई है कि जो जितना झूठा होता है उतना वो सम्मान पाता चला जाता है, और जो जितना सच्चा होता है वो सम्मान से वंचित रह जाता है। चापलूस लोग सम्मान प्राप्त कर लेते हैं और जो चापलूसी नहीं करते उनको सम्मान नहीं मिलता। सीधी सी बात है। तो आप लोग जो आज देख रहे हैं वास्तविकता क्या है? मैं आपको राम की कथा सुनाने नहीं आया हूं। क्यों नहीं सुना रहा राम की कथा? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना है राम के जीवन परिचय को, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उनके जीवन परिचय को। बस कुछ बातें हैं जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि भगवान राम के विषय को तो हम सभी लोग लगभग जानते हुए हैं, लेकिन क्या कभी सच्चाई ढूंढने का प्रयत्न आपने किया? जो हमारे सामने उद्घोष किया जाता है, बताया जाता है, उसमें कहां तक सच्चाई होती है हम कभी जानने का प्रयत्न नहीं करते। और जो व्यक्ति सच्चाई को ढूंढने का प्रयत्न नहीं करता वो खुद भी खो जाया करता है। इसलिए याद रखना कि सच्चाई को ढूंढते हुए यदि हम लोगों ने प्रयास नहीं किया तो हम खुद भी खो जाएंगे। पिछले जो वर्ष गए हैं उनमें हम खोए हुए लोग थे। सच को ढूंढते तो रहे, लेकिन सच को कोई हमें बताने वाला उपस्थित नहीं था। और जिन्होंने भी सच्चाई का प्रदर्शन आप लोगों के सामने किया, उसकी सच्चाई को आप लोगों ने माना नहीं। ये बड़ी विडंबना है। आइए थोड़ी सी चर्चा भगवान राम के विषय में करें। पहले तो ये ध्यान कर लें, कुछ लोग राम के विषय में अनर्गल प्रलाप करते हैं। एक जगह मैं गया प्रवचन के लिए, वहां एक व्यक्ति मुझे कमरे में मिलने के लिए आया और उसने कुछ बातें ऐसी की राम के विषय में जो मुझे बड़ी अटपटी लगी, अच्छी नहीं लगी। वो मैंने थोड़ा गुस्से में उसे 2-4 शब्द भी कहे, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आइए उन्हीं शंकाओं के निवारणार्थ कुछ चर्चा भगवान राम के विषय में करें। मैंने पहले कहा, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, राम अपने आप में एक पूर्ण धर्म है, राम अपने आप में एक पूर्ण चरित्र है, राम अपने आप में पूर्ण संस्कृति है। यदि हम राम को देखें, राम को जाने, राम को माने, तो शायद हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, कुछ सच्चाइयां। एक प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं, वहीं से फिर पूरी रामायण घूमती चली जाएगी इधर उधर। मध्य का प्रसंग है और उस प्रसंग को लेकर के मैं कुछ आपके बीच में कहना चाहता हूं। प्रसंग क्या है? गोस्वामी तुलसीदास ने तो उसको कुछ और तरीके से लिखा है, लेकिन चर्चा की थी अभी परिचय देते हुए, मेहता जी की पुस्तक में शायद वो चीज है, इसलिए उसको परिचय में दिया गया है। जब दोनों भाई राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी भगवती सीता के साथ में वनगमन कर रहे थे, वन के रास्ते से जा रहे थे, उस समय कुछ घटनाएं घटती हैं जिनका वर्णन कथावाचक भी करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भी किया है, गोस्वामी तुलसीदास ने भी किया है। अच्छा, कितने लोग हैं ये बता सके मुझे कि भगवती सीता का अपहरण कितनी बार हुआ? मैं सबसे प्रश्न कर रहा हूं, मंच को छोड़ करके, क्योंकि मंच से कभी प्रश्न नहीं किया जाता। मंच को छोड़ रहा हूं। आप लोगों से मेरा प्रश्न है कि आप लोग जानते हैं कितनी बार माता सीता का अपहरण हुआ? अच्छा देखो, बहन कह रही है एक बार भी नहीं हुआ, लेकिन ध्यान से सुनना, मेरी तरफ ध्यान रखना, बात नहीं करेंगे। 2 बार अपहरण हुआ, 2 बार अपहरण हुआ माता सीता का। कितने लोग जानते हैं इस विषय को? झूठ मत बोलना। नहीं जानते? अब उंगली उठा रहे हो, बेटा उठा रहा, बहन है, कौन है?
पहले अपहरण कब हुआ था बता दो। हाँ सुनो ध्यान से, बहुत मुश्किल काम है ये पता करना कि सच्चाई कहाँ है। माता सीता का पहला अपहरण, जिसमें दोनों भाइयों ने वनवास को प्राप्त करके और वन में प्रवेश किया है, घोर वन था, और उस वन में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो एक विशाल रूप का राक्षस उनके सामने खड़ा हो जाता है और वो माता सीता का अपहरण कर लेता है, दोनों भाइयों के मध्य से उठा लेता है, सीता को बगल में दबा लेता है। और वो एक बात कहता है, जब राम ने उससे कहा तुमने सीता का अपहरण कर लिया, उसने कहा सुनो, तुम वस्त्रों से तो तपस्वी लगते हो, वस्त्रों से तपस्वी लगते हो, चेहरे से कुछ अच्छे घरे के लगते हो, अच्छे परिवार के लगते हो, धनुष बाण तुम्हारे साथ में है, क्षत्रिय लगते हो, मुझे धोखा लग रहा है। मैं विचार कर रहा हूं तुम अक्षत्रिय हो, तपस्वी हो, क्या हो? यदि तुम तपस्वी हो तो औरत का तुम्हारे साथ क्या संबंध है? स्त्री तुम्हारे साथ में क्यों है? उस राक्षस का नाम था विराग। क्या नाम था? विराग नाम का राक्षस था, जिसने पहली बार माता सीता का अपहरण किया। माता सीता को छुड़ाने के लिए दोनों भाइयों ने उससे युद्ध किया। उस राक्षस में इतना बल था कि उसने सीता को एक तरफ रख दिया और राम और लक्ष्मण दोनों को उठा लिया भुजाओं से। जब दोनों को उठा लिया तो तलवार से उन दोनों ने दोनों भुजाएं काट दी उसकी। जब भुजाएं कट गई तो फिर करने की स्थिति में कुछ नहीं था, मारा भी नहीं गया, वो अधमरा कर दिया। और जब अधमरा हो गया तो एक गड्ढा खोदा गया और वो जीवित अवस्था में गड्ढे में दबा दिया गया। विराट नाम का राक्षस पहली बार माता सीता का अपहरण वन में प्रवेश करने के समय हो गया था। दूसरी बार माता सीता का अपहरण आप सब लोगों को पता है रावण ने किया। मेरा एक प्रश्न फिर पैदा होता है, याद रखना किसी चीज को सुनना भी सीखो, सुनकर के मनन करना सीखो। जब तक ये हिंदू जाति, हिंदू कहलाने वाला जीव जब तक मनन की स्थिति में नहीं आएगा तब तक इसके ऊपर अत्याचार होते रहेंगे, ये पाखंडों में फंसता रहेगा। जो व्यक्ति मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। चिंतन करना आवश्यक होता है, मैं सुन क्या रहा हूं, मुझे सुनाया क्या जा रहा है। मेरे बिल्कुल गांव के पास में 30-35 किलोमीटर पर एक कस्बा पड़ता है गंगोह, और गंगोह में राम कथा हो रही थी। छोटे मुरारी बापू कथा कर रहे थे, नाम है याद आपके? एक तो मुरारी बापू है, अब तो वो बड़े हो गए होंगे, कई वर्षों की बात हो गई। उस समय नाम था छोटे मुरारी बापू। और जिस समय मैं कथा सुनने के लिए गया, मेरे मित्रों ने कहा बहुत अच्छी कथा करते हैं, आप भी सुने। रात्रि का समय था, मैं भी चला गया कथा सुनने के लिए। और जब कथा सुनने के लिए मैं गया उस पंडाल में, तो मैंने देखा मंच आपने जो सजाया है, बड़ी मेहनत करके सजाया है ये मंच, लेकिन उस मंच का कोई शानी नहीं था। जितना पैसा आप लोग इस पूरे प्रोग्राम में खर्च करेंगे, इससे भी कहीं ज्यादा पैसा मंच में लगा हुआ था। और छोटे मुरारी बापू को मैंने दूर से जब देखा तो मुझे लगा कोई लड़की बैठी हुई है, इतना मेकअप उसने किया हुआ था, बड़े बड़े बाल थे। मैंने कहा ये छोटे मुरारी बापू हैं या लड़की है? इतना मेकअप उसका था। शालिंदे जैसे हमारे भाई बैठे हैं वादक, ऐसे लोग भी थे। उसने जो प्रसंग सुनाया, उस दिन केवट का प्रसंग था, जरा सुनने आप लोगों का आनंद आ जाएगा। उसी की भाषा प्रयोग कर रहा हूं, उसी के शब्द प्रयोग कर रहा हूं। और वो कहते हैं कि जिस समय केवट से अनुनय विनय की राम ने कि हमें परले पार उतार दो, तो केवट ने कहा नहीं, मैं पहले तुम्हारे पैर धोऊंगा और उसके बाद नाव पर चढ़ाऊंगा, तब पार करूंगा। राम ने कहा तुम पैर क्यों धोगे? कि हे राम, मैंने सुना है तुम्हारे चरणों की धूल से एक पत्थर की शिला स्त्री बन गई है। यदि मेरे पास तो अकेली नाव है और मैं इतना निर्धन हूं कि दूसरी नाव नहीं खरीद सकता, उसका कहने का अभिप्राय तो कुछ और भी रहा होगा कि मैं एक ही पत्नी से परेशान हूं और ये नाव तुम्हारे चरणों
से यदि पत्नी बन गई, स्त्री बन गई, तो फिर मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा कि ये भी मेरी नाव स्त्री का रूप धारण न कर ले। और सुनो, जब वो कहता है कथा, क्या आनंद आता है। लेकिन पता नहीं हमें झूठ जचता है, क्या हम झूठ सुनना चाहते हैं। जब उसने कहना शुरू किया कि केवट परात में पानी लेकर के आया, प्रभु श्री राम बैठ गए, और जब उसने प्रभु श्री राम के पैर धोने शुरू किए, प्रारंभ किए, तो उसने परात को नीचे पृथ्वी पर नहीं रखा, पृथ्वी पर नहीं रखा, हाथ पे रखा। और छोटे मुरारी बापू अपने शब्दों में कहते हैं, आप लोगों को पता है कि उसने जो परात को भूमि पर क्यों नहीं रखा? वो कहते हैं इसलिए नहीं रखा कहीं प्रभु श्री राम के चरणों का पुण्य पृथ्वी को ना मिल जाए। अब वहां मेरे जैसा व्यक्ति भी बैठा था जिसको खुजली है दिमाग में। मैंने कहा अब तक राम पैदल चल के नहीं आए, पृथ्वी को पुण्य अब तक नहीं मिला, अब मिल जाएगा पृथ्वी को पुण्य। कहते वो इतना मगन हुआ प्रभु राम के चरण धोने में, इतना मगन हो गया कि हिलने लगा। और जब केवट हिलने लगा तो केवट का हाथ हिलने लगा, केवट का हाथ हिलने लगा तो परात हिलने लगी, परात हिलने लगी तो परात का पानी हिलने लगा, परात का पानी हिलने लगा तो प्रभु श्री राम के चरण हिलने लगे। जब प्रभु श्री राम के चरण हिलने लगे तो पृथ्वी हिलने लगी। लोगों ने ताड़ियां बजाई, नाचने भी लगे कुछ लोग खड़े होकर के। मेरे साथ जो मेरा मित्र आया था, मैंने कहा किस पागल की कथा सुनाने ले आए, झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, और लोग बड़ी तन्मयता से सुन रहे हैं। पहली बात यह है, गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है, लेकिन वाल्मीकि में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं। वाल्मीकि रामायण में केवट ने नाव से पार तो उतारा, लेकिन ये पैर धोने का कोई प्रावधान नहीं है। और एक बात और बता दूं आपको, दुनिया के लोगों, पढ़ लेना, रामायण बाहर ही रखी है, एक प्रति है बाहर, मैं लेके आया हूं, खरीदनी है खरीदिएगा, रामायण रखिएगा आप अपने पास में। उसमें आप देखेंगे कि जब दोनों भाई राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में मिथिलापुरी में जा रहे थे, क्यों जा रहे थे बताओ? मिथिला में क्यों जा रहे थे, जनकपुरी में क्यों जा रहे थे? कि पता लगा कि वहां एक यज्ञ हो रहा है, कौन सा यज्ञ? स्वयंवर, धनुष यज्ञ हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है, और वहां जाकर के देखेंगे। किस लिए गए थे दोनों बताओ? देखने की दृष्टि से गए थे, धनुष भंग की दृष्टि से नहीं गए थे। और एक बात और सुन लो, जिस समय भगवान राम मिथिला में पहुंचे, जनक के घर में पहुंचे, उस समय कोई भी राजा वहां उपस्थित नहीं था। ध्यान से सुने मेरी एक बात, ध्यान से सुने, वहां एक भी राजा उपस्थित नहीं था। विश्वामित्र से जब जनक का परिचय हुआ तो जनक ने कहा मैंने एक यज्ञ रखा था, धनुष यज्ञ, स्वयंवर रखा था, लेकिन बड़ा दुख का विषय तो यह है कि एक भी क्षत्रिय व क्षत्रिय नहीं रहा, किसी से धनुष उठा ही नहीं। चिल्ला चढ़ाने की बात तो क्या है, किसी से धनुष उठा ही नहीं। और वो जो का तो रह गया, मेरी तो इच्छा भी पूरी नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सीता जो है विवाहित रहेगी, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ऐसी कर ली। विश्वामित्र कहते हैं हम भी उस धनुष को देखने आए हैं। क्या शब्द है? उस धनुष को देखने आए हैं। ये दोनों उनका परिचय किया, महाराज दशरथ के बेटे हैं, ये भी उनको देखना चाहते हैं। और याद रखना कि राजा जनक ने धनुष मंगवाया, पेटी खोल के कहा ये धनुष है, देख लीजिए। राम ने उठाया, पूछा प्रभु से, जिससे अपने गुरु से, हे गुरुवर देख तो लिया है, मैं इसको उठाना भी चाहता हूं। उसने कहा उठाओ राम। राम ने बड़ी सहजता से धनुष को उठाया। राम कहते हैं इस पर चिल्ला भी चढ़ाना चाहता हूं। गुरुजी कहते हैं चिल्ला भी चढ़ाओ। और जैसे ही वो चिल्ला चढ़ाने लगे, धनुष की डोरी को चढ़ाने लगे, खींचने लगे, धनुष टूट गया, धनुष भंग हो गया। तोड़ने के लिए नहीं गए थे वो, क्या थी शर्त? कि जो इस धनुष पर चिल्ला चढ़ा देगा, डोरी चढ़ा देगा, उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। तोड़ने की स्थिति में नहीं। तो कोई राजा वहां उपस्थित नहीं था, वो तो सभाएं विसर्जित हो गई थी। तो उस समय जब मार्ग से वो गुजर रहे थे मिथिलापुरी के लिए, उस समय एक आश्रम दिखाई देता है, बहुत भव्य
लेकिन चारों ओर घास फूस जमा हुआ था, पेड़ कुछ सूख गए थे, स्थिति विपरीत दिखाई देती थी, कोई मनुष्य वहां दिखाई नहीं देता था, पक्षियों का कलरव तो सुनाई देता था, शोर सुनाई देता था, लेकिन कोई मनुष्य वहां नहीं था। तो भगवान राम ने पूछा विश्वामित्र से, हे गुरुदेव, ये जो विचार आश्रम है, जो बेकार पड़ा है, वीरान पड़ा है, ये किसका आश्रम है? अब यहां प्रसंग सुनाते हैं विश्वामित्र, अहिल्या और गौतम की कहानी बता रहे हैं, और इंद्र की जो स्थिति थी वो बताई उन्होंने कि इंद्र ने आकर के अहिल्या के साथ में जार कर्म किया, और फिर गौतम ने उसको देख लिया जाते समय। गौतम ने अहिल्या को यह कह दिया कि तू यहाँ पत्थर की तरह, पूरी वज्र की तरह कठोर तपस्या करती हुई निवास करना, मैं जा रहा हूं, तू यहाँ रहना। ये नहीं कहा था कि पत्थर की शिला बन जाना। वाल्मीकि रामायण उठा करके देखें तो वहां जब भगवान राम उसको देखने के लिए अंदर गए, जब विश्वामित्र ने बताया कि यहाँ अहिल्या अभी तपस्या कर रही है, क्या शब्द है, अहिल्या यहाँ रहती है, तपस्या कर रही है, तो विश्वामित्र के जब इतना कहने से राम वहां गए और राम ने देखा कि वाकई एक स्त्री जिसके चेहरे का तेज सूर्य के तेज के समान है, जो तपके बल पर अपने आप को ठहराए हुए है, बड़ी सुंदर स्त्री है, ऐसी स्त्री को जिस समय राम ने प्रणाम किया, उनके चरणों में माथा टेका, तो उसने आंखें खोल दी, पूछा को क्या मेरा, और गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि अपने पैरों से उस शिला को बोलो ठुकराया। राम इतने निर्लज नहीं थे, राम इतने गैरत वाले भी नहीं, बेगैरत भी नहीं थे कि वो एक स्त्री को अपने चरणों से ठुकरा दे, बल्कि महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा है बड़ा सुंदर लिखा है कि उसके चरणों में जाकर के अपने मस्तक को टेक दिया उन्होंने। माता शीतल्या खड़ी हो, अहिल्या खड़ी हो गई और उनको आशीर्वाद दिया, और जब आशीर्वाद दिया तो कहते हैं उसी समय गौतम ऋषि का भी आना हो गया और वो आश्रम फिर से हरा भरा होने लगा। ये घटना है, लेकिन इस घटना को एक चीज से और बता रहा हूं आपको, ये जो अहिल्या और गौतम और इंद्र की परिभाषा है, यदि इसको साइंस की भाषा में देखें, विज्ञान की भाषा में देखें, तो बहुत गहरा ताल्लुक है इनका, बहुत गहरा संबंध है। कौन सा गहरा संबंध है? अहिल्या कहते हैं रात्रि को, जरा सुनेंगे, अहिल्या किसका नाम है? रात्रि का नाम है, और गौतम नाम है चंद्रमा का। गौ गमन करना, तम माने अंधकार में, जो अंधेरे में गमन करता है उसका नाम क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा गौतम है तो उसकी पत्नी रात हुई, पत्नी कौन सी है उसकी बोलो? रात। और अहिल्या नाम रात्रि का भी है, तो कहते हैं कि इसके साथ में एक व्यक्ति चार कर्म करता है अहिल्या के, वो कौन सा है? चंद्रमा से सूर्य, सूर्य को इंद्र भी कहा गया। यहाँ ये साइंस की स्थिति से बनती है। कुछ चीजें हैं जो हम लोग नहीं जानते, लेकिन हमारे ऋषियों ने पुराणों में बहुत सी कथाएं ऐसी आती हैं जिनका विज्ञान से सीधा संबंध है, सीधा संबंध विज्ञान से है। ऋषियों ने जो कुछ लिखा, हम ऋषि नहीं है, बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि उनकी भाषा शैली क्या थी, वो कहना क्या चाह रहे हैं। एक घटना और सुनाता हूँ, इसी प्रसंग में आ रही है वो, मैं उसको सुना करके आगे चलता हूँ, क्योंकि वो रात के लिए ही है और चंद्रमा के लिए ही है। एक घटना आपने सुनी होगी, राम से कुछ पीढ़ी पहले इन्हीं के वंश में एक राजा हुए हरिश्चंद्र। कौन हुए हैं? हरिश्चंद्र। भगवान राम के वंश में ही हुए हैं, इससे बहुत पहले हुए हैं। और हरिश्चंद्र के विषय में एक घटना लोगों में सुनाई जाती है। कौन सी घटना? कि हरिश्चंद्र के स्वप्न में महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने अपना राज्य उसको जो है दान में दे दिया। सुबह उठे, विश्वामित्र को राज्य दे दिया, फिर वो चले गए, भंगी के यहाँ रहे, कैसे कैसे रहे। उनका एक बेटा था रोहतास, उसको सांप ने डस लिया, लेकिन जब ऋषि की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई, फिर जीवित हो गया। ये घटना सुनाते हैं। अच्छा, ये पूरी साइंस से जुड़ी है, विज्ञान से जुड़ी है। सुनो, आपके पास में तो कहानियां भी वैज्ञानिक हैं, लेकिन समझने की दृष्टि होनी चाहिए। समझने की दृष्टि हमें है नहीं। हरिश्चंद्र किसे कहते हैं? हरति तम चंद्र इति हरिश्चंद्र। जो अंधकार का हरण करता है उसका नाम क्या है बोलो? हरिश्चंद्र है। हरति तम, तम कहते हैं अंधकार को, हरति माने हरण करता है, चंद्र
धन का हरण कर जाता है, इसलिए उसका नाम क्या है बोलो? हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र की पत्नी का क्या नाम है? तारावती। और तारावती का होता है तारों वाली, बुद्धिवती, धनवती। स्त्रीलिंग में कहें धन वाली, बुद्धि वाली, तो यहाँ वती का अर्थ क्या है? तारों वाली। और तारों वाली कौन है बोलो? रात। तारों वाली क्या है? रात। तो ये किसकी पत्नी है? चंद्रमा की, हरिश्चंद्र की पत्नी तारावती। इन दोनों के संयोग से एक बेटा पैदा होता है, रोहिताश। क्या होता है? रोहिताश। और रोहिताश को कहते हैं ओस के कण। क्या होते हैं? ओस के कण। जो कोहरा पड़ता है, हल्का ओस पड़ती है हल्की, और उसकी जो बूंद बन जाती है पत्ते के ऊपर, उसको रोहिताश कहा जाता है। और कहते हैं इसको दशा किसने रोहिताश को? सांप ने, नाग ने। और नाग कहते हैं सूर्य की किरणों को। जिस समय रोहिताश अर्थात बूंद के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो बूंद को बोलो समाप्त कर देती है, लेकिन वही रोहिताश अगली रात में फिर पैदा हो जाता है। और विश्वामित्र कौन है? कि ये सूर्य विश्वामित्र है। यदि ये सूर्य नहीं निकलेगा तो विश्व का कल्याण नहीं होगा। ये विश्वामित्र है। तुम्हारी तो प्रत्येक बात में छिपा हुआ है कुछ ना कुछ, लेकिन ये समझने की बात है। आप कहां तक समझे? जिस समय मिथिला में पहुंचे, लोगों ने देखा बड़े सुंदर लड़के हैं। कुछ लोगों ने तो कहा ये अल्प बुद्धि बता रहा हूं हिंदुओं, आप लोग आर्य में बैठे हैं, मैं हिंदू शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बुरा मत मानना। हिंदुओं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा विचारहीन हिंदू है, विचार नहीं करता किसी बात पर भी। इसलिए याद रखना मैं जो बता रहा हूं। कुछ लोगों ने ये कहा कि बहुत छोटी उम्र में सीता तो 6 वर्ष की थी तब शादी कर दी थी। कितने वर्ष की थी सीता? 6 वर्ष की, और तब शादी कर दी थी। लेकिन यहां पढ़ना रामायण में जनक क्या कहते हैं? वीर्य शुल्का। और वीर्य शुल्का का अर्थ होता है विवाह के योग्य। विवाह के योग्य। 6 वर्ष की बेटी विवाह के योग्य नहीं होती, इसलिए हम पढ़ते नहीं है ध्यान से। 6 वर्ष की नहीं थी। राम भी 25-26 वर्ष के युवा थे, कम नहीं थे, आयु बहुत हो चुकी थी, तब उनकी शादी हुई, तब उनका विवाह हुआ। यही इसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं पूछना चाहूंगा एक प्रश्न और आप लोगों से कर रहा हूं। महाराज जनक की 2 बेटियां थी, सीता और, नाम है किसी के याद? सीता और, हाँ जोर से बोलो, हाँ आवाज तो आ रही है, उर्मिला। 2 बेटियां थी, क्यों जी? अच्छा, जो भरत और शत्रुघ्न को ब्याही थी, श्रुतकीर्ति और मांडवी, ये किसकी बेटी थी? जनक के भाई की। अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूं, जब आपको इतना पता है तो जनक के भाई का नाम बताएं मुझे, कोई खड़ा होकर। इतना तो पता है लोगों को, ध्यान से सुनना। जनक इसलिए कहा जाता था कि जनक का अर्थ होता है पिता। जनक का क्या अर्थ है संस्कृत में? पिता। लेकिन जनक एक पदवी थी। इनके 3-4 पीढ़ियों पहले कोई राजा हुए, उसका नाम ही जनक था। और जब से वो जनक राजा हुए, उसके बाद जितने राजा मिथिला के बने, उन सबको क्या कहा जाने लगा? जनक ही कहा जाने लगा। लेकिन जनक का मूल नाम जनक नहीं था। जनक का मूल नाम था क्षीरध्वज। क्या नाम था? क्षीरध्वज। नोट करना है अपनी डायरी में। जनक का नाम था क्षीरध्वज और इसके छोटे भाई थे कुशध्वज। छोटे भाई का क्या नाम था? कुशध्वज। दोनों की लड़कियां थी। अब दोनों की शादी, चारों की शादी हो गई। प्रसंग बहुत है जिनको मैं सुनाना चाहता हूं, लेकिन करूं क्या कि मुझे समय 30 मिनट का दिया। अब 30 मिनट में तो राम का गुणानुवाद नहीं हो सकता, क्यों जी? इसको तो कई दिन लगते हैं, गुणानुवाद को भी एक एक चीज को समझाने के लिए समय लगता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये शंकाओं का समाधान, मैं चाहता हूं कि शंकाओं का समाधान हो जाए, लेकिन आपकी शंकाओं का समाधान नहीं होगा। एक बात की और शंका का समाधान करता चलो आप लोगों की। बहुत से लोगों के पास में कुछ बातें तो होती हैं बनाने के लिए, लेकिन उनमें सच्चाई कितनी है ये जानना
सबके लिए आवश्यक है। भगवान राम, एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी तो उस समय किसको भेजा गया औषधि लेने के लिए? हनुमान को। किसने कहा कि वहां से औषधि आएगी? सुषेण वैद्य ने। किसने कहा? आप बोला करो जोर से। देखो सुनो, यदि आप बोलोगे नहीं तो मैं ये समझूंगा कि शायद आप सुन नहीं रहे। हाल वही होगा जैसे महात्मा बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, सामने कुछ व्यक्ति बैठे थे, एक उनका सन्यासी भी था, भंते जिसको बोलते हैं, वो नींद में था, वो जल्दी से टूट जाता था ऐसे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, सो रहे हो? उसने कहा नहीं तो महाराज। अब सोने वाला तो नहीं तो ही कहेगा नहीं तो महाराज। अब महात्मा बुद्ध ने प्रवचन फिर शुरू किया, उसको फिर नींद आ गई। महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे भंते सो रहे हो? उसने कहा नहीं तो महाराज। फिर वो जाके चेतन हो गया। थोड़ी देर बाद प्रवचन चलता रहा, वो फिर नींद में चला गया। महात्मा बुद्ध ने अब की बार पूछा उसे कि तुम सो रहे हो? उसने पूछा जीवित हो? उसने कहा नहीं तो महाराज। क्या मैं यही जानना चाहता था कि तुम जीवित हो या नहीं हो? तो तुम मुझे जीवित लगो, इसलिए मैं तुमसे प्रश्न करता रहता हूँ। मुझे नहीं पता कौन बैठा है, कैसे बैठा है, जीवित अवस्था में बैठो, सुनने की अवस्था में बैठो। तो किसने भेजा? सुषेण वैद्य ने। सुषेण वैद्य कहाँ का वैद्य था? ये सब झूठ है। ये पढ़ाया गया ना आप लोगों को, सुनाया गया ना आप लोगों के लिए। सुनो, मैंने जिस समय पहले बताया था अपने प्रवचन में, जिस समय भगवान राम को और लक्ष्मण को नाग फांस में बांधा है, तो उस समय सुग्रीव ने सुषेण से पूछा। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, सच्चाई का ज्ञान होगा। सुषेण से पूछा सुग्रीव ने, और सुग्रीव के ससुर लगते थे सुषेण। क्या लगते थे? ससुर थे। और वो पूछते हैं कि इन दोनों को गहरे घाव लगे हैं, आप जानकार हैं, आप बताइए इनके लिए क्या व्यवस्था करें। तो उन्होंने कहा संजीवनी बूटी लेके आओ। क्यों नहीं? ये बूटी लेके आओ, मंगवाओ इसको किसी से। ये नहीं कहा हनुमान को भेजो ना, किसी से मंगवाओ, ये वहां मिलेगी फला जगह, और आप लेकर के आओगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तभी तक एक बहुत बड़े वैद्य हुए गरुड़, वो पहुंच गए, उन्होंने उनका इलाज कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि सुषेण वैद्य ने बात तो बताई, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं हुआ। और जब शक्ति लगी किसको? लक्ष्मण को। किसने मारी? रावण ने शक्ति मारी। कौन कहते हैं? इंद्रजीत ने मारी। लोगों ने कह दिया इंद्रजीत ने। उस समय जामवंत भी घायल थे, तो जामवंत के पास में विभीषण जाते हैं, सुग्रीव जाते हैं और कहते हैं व्यवस्था क्या करें? आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बुद्धिमान हैं, हमें बताइए क्या करें। सेना बहुत ज्यादा घायल है, लक्ष्मण भी घायल है, कैसे प्राण बचे? तो वहां जामवंत कहते हैं कि हनुमान को ढूंढो, जीवित है या नहीं। ये जामवंत कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि जामवंत ने कहा कि हनुमान को ढूंढो और मेरे पास लेके आओ। तो उन्होंने देखा, हनुमान को आवाज दी, हनुमान को लाया गया। और जामवंत ने कहा हनुमान एक आवश्यक कार्य आ गया है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, मेरी भी अवस्था बोलने की नहीं है, घाव बहुत ज्यादा गहरे हैं, तुम जाओ और ऐसे ऐसे पर्वत से बूटी लेकर के आओ, तब जाकर के मां सुषेण वैद्य का जिक्र नहीं है। जब हनुमान बूटी लेने के लिए गए तो जामवंत ने उनको कहा। बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जिनमें हम और आप लोग भूले बैठे हैं, सच्चाई से बहुत दूर हैं। कहाँ क्या है? पहाड़ का पहाड़ उठा लाए, ये हो गया वो हो गया, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। इसलिए मैं ज्यादातर एक ही बात कहता हूँ आप लोग, अधिकतर मेरा एक ही कहना है कि यदि तुम जो सच्चाई को जानना चाहते हो तो किसको पढ़ो? बोलो, महर्षि वाल्मीकि को पढ़ो। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि को क्या कह दिया कि ये तो डाकू था, चोर था, कत्ल करता था, लोगों को राह ये लूटता था लोगों को। किसने कहा? ये हम ही ने तो कहा। जो कथावाचक आते हैं वही तो बताते हैं कि ऐसा था। और फिर जब नारद मुनि आए, उनको पकड़ा तो उन्होंने कहा भाई
कितनी बढ़िया बात है कि उसने कहा राम राम जप ले। उसने कहा मैं तो नहीं कह सकता राम राम, कि फिर क्या कहेगा मरा मरा जप ले, कि वो जल्दी कह दिया। अच्छा जो मरा मरा कह सकता है वो राम राम नहीं कह सकता, क्यों नहीं? जो मरा मरा कह सकता है वो राम राम भी बोलो कह सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि नहीं, यहाँ माता सीता की गवाही देते समय महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रचेतस मुनि दशपुत्रो राघव नंदन, हे राघव नंदन मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूं। किसका? प्रचेतस मुनि का, प्रचेतस ऋषि का 10वां पुत्र हूं मैं, और मैंने जन्म से लेकर के अब तक कोई बुरा कार्य नहीं किया। जितना पुण्य मैंने अब तक कमाया है, मैं सारे पुण्य की कसम खा करके कहता हूं कि सीता अपने आप में पवित्र है। ये शब्द वाल्मीकि के, और लोगों ने वाल्मीकि को क्या बताया? डाकू बता दिया, वो तो राही। अच्छा भाई, एक नाम के 2 व्यक्ति तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं? एक वीरेंद्र शास्त्री यहाँ बैठा है, एक वीरेंद्र के नाम से कोई भीख मांग रहा होगा, एक वीरेंद्र के नाम से कोई डाके डाल रहा होगा। कोई जरूरी थोड़ा ही है कि मैं ही कथावाचक बन जाऊं, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए इतिहास को जब तक नहीं जानोगे तब तक ऐसे ही पाखंड में फंसे रहोगे। इतिहास को जानना जरूरी है। महर्षि वाल्मीकि उस समय के समान राम के समकालीन थे, इसलिए समकालीन होने के नाते महर्षि वाल्मीकि प्रमाणिक हैं। क्या है बोलो? प्रमाणिक हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी, मैं उनकी गलती नहीं निकाल रहा हूं, कभी ये सोचे गलती निकाल रहा हूं। मैंने उदाहरण दिया था, उन्होंने रामचरितमानस लिखी। क्या लिखी? मानस लिखी, और मानस का अर्थ होता है मन से लिखी गई। उनके मन में अपने इष्ट देव के लिए आया, वो लिख दिया। क्यों जी? तुलसीदास जी कथा कह रहे हैं, तुलसीदास जी कथा कह रहे हैं राम की, और वहां लंका का वर्णन कर रहे हैं। लंका का वर्णन करते हुए जब तुलसीदास ने बताया कि वहां लाल रंग के, सफेद रंग के फूल खिले हुए थे। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी गए तो वहां सफेद रंग के फूल खिले हुए थे। कहते हैं लोगों ने कथा बनाई कि हनुमान भी पेड़ पे बैठ के सुन रहे थे कथा, जब तुलसीदास जी कह रहे थे। अब जब वो कथा कह रहे थे कि वहां सफेद रंग के फूल थे, तो हनुमान को क्रोध आया। उसने कहा वहां तो लाल रंग के थे, ये कैसे कह रहा है सफेद रंग के थे? उसने जाकर के प्रभु श्री राम से कहा क्या आपके भक्त हैं तुलसीदास, वो झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं? कि वो कह रहे हैं वहां सफेद रंग के फूल थे, और मैंने अपनी आंखों से देखे हैं अशोक वाटिका में तो लाल रंग के फूल थे। तो वहां भगवान राम कहते हैं वो ठीक कह रहे हैं, तुम ठीक नहीं कह रहे हो। उसने कहा अच्छा, जिसने देखे वो ठीक नहीं कह रहा है, देखो कथावाचक की कथा देखना। तो राम कहते हैं सुनो, इस समय तुम अशोक वाटिका में गए, क्रोध से तुम्हारी आंखें लाल हो रही थी, इसलिए तुम्हें सारे फूल लाल दिखाई दिए। अरे कोई बात है? अरे मेरी आंखें क्रोध से लाल नहीं, पीली हो जाए, लेकिन जो रंग जैसा है वैसा ही तो देखेंगी, या उससे अलग देख लेगी। ऐसा ऐसा आडंबर खड़ा कर दिया लोगों ने, ऐसे ऐसे झूठ बोल करके हमें परोस दिया गया। ये सबसे बड़ी बीमारी दुनिया। इसलिए इस बीमारी को दूर करो, अपनी मानसिकता बदलो बहुत ज्यादा। ये तो कुछ प्रसंग मैं सुना रहा हूं, कुछ प्रसंग, लेकिन अधिकतर यदि प्रसंग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना झूठ परोसा जा रहा है। हम लोग कहां तक गिर गए हैं। भगवान राम यज्ञों के प्रति कितनी श्रद्धा रखते थे आपको पता है। भगवान राम जिस समय मिथिला में पहुंचे तो वहां उनको एक व्यक्ति मिलने आए जो राजा जनक के पुरोहित थे। क्या नाम था? महाराज शतानंद। क्या नाम था? महाराज शतानंद। और जानते हो ये शतानंद किसके पुत्र थे? अहिल्या के। ये किसके बेटे थे शतानंद? अहिल्या के। ये महर्षि गौतम के बेटे थे, और ये महाराज जनक के यहाँ पुरोहित थे शतानंद जी महाराज। और शतानंद महाराज जब राम और लक्ष्मण से मिले तो राम लक्ष्मण से पूछा शतानंद ने, तुम विश्वामित्र के विषय में क्या जानते हो? यदि तुम इनके साथ हो, तुम्हारे गुरुजी हैं ये,
तुम इनके साथ आए हो, क्या जानते हो विश्वामित्र के विषय में? तो राम कहते हैं कुछ भी नहीं जानते, इतना जानते हैं कि ये विश्वामित्र ऋषि हैं और इनके वंश की रक्षा के लिए हमें माता पिताजी ने भेजा था, ये गए थे लेने के लिए, इतना जानते हैं। तो वहां जो है केवल शतानंद एक कहानी सुनाते हैं उनको, विश्वामित्र के राज्य से लेकर के, जब राज्य किया था राजा थे तब से लेकर के, और ब्रह्म ऋषि बनने की जो कथा थी वो सारी सुनाते हैं वशिष्ठ जी के तक। उसके बाद कहते हैं कि बेटे ये ऐसे तपस्वी ऋषि हैं जो ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या से गुजरे हैं, जिनके विषय में तुम्हें पता नहीं। तो राम वहां खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं सदानंद जी आपने जो बताया मुझे आज पता चला। कि तुम्हें क्या पता चला? कि जब विश्वामित्र हमें मांगने के लिए अयोध्या गए तो पिताजी तब तक खड़े रहे जब तक के विश्वामित्र राज दरबार में रहे, अपने सिंहासन पर नहीं बैठे। ये किसका बल था बोलो? ये ब्रह्म का बल था, ये ब्रह्म का बल था। वशिष्ठ जी से जब हार मान गए राजा विश्वामित्र, ब्रह्म ऋषि नहीं बने थे, समय हो चला है, पर्ची मेरे पास आ गई, अभी तो मैं भूमिका बनाने में लगा हुआ था, नींव ही खोद रहा था अभी तो, क्यों नहीं? कथा को फिर चलती। कहते जब वो गए ना उनके पास में तो उन्होंने एक ही बात कही थी, पूरा जोर लगाया कि गैयों को लेकर के चला जाऊं, लेकिन गायें नहीं ले जा सका। तो वहां विश्वामित्र जो कहता है धिक् बलम क्षत्रिय बलम, बलम बलम ब्रह्म बलम, धिक्कार है क्षत्रिय बल को। दुनिया में यदि कोई बल बड़ा है तो वो किसका बल बड़ा है? ब्रह्म का बल बड़ा है, क्योंकि मैं सैनिकों को तनख्वाह देता हूं और सैनिक मेरी आज्ञा न मान करके वशिष्ठ की आज्ञा मान रहे। उसी समय से मन में आ गई थी कि मैं ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त करके ही रहूंगा, और बड़ा तप किया विश्वामित्र ने। तो वहां राम कहते हैं कि मुझे तब पता चला अब तुम्हारी कथा से कि इनके यहाँ ब्रह्म बल कितना बड़ा होता है। मेरे पिताजी की हिम्मत नहीं हुई दशरथ की कि वो अपने सिंहासन पर बैठ जाएं, वो खड़े रहे, हालांकि वो सम्राट हैं, दुनिया उनके आगे झुकती है, लेकिन जब तक विश्वामित्र दरबार में रहे तब तक पिताजी की यह हिम्मत नहीं कि अपने सिंहासन पर बैठ जाए। इसलिए ब्रह्म बल तो बड़ा है ही है दुनिया में। इसलिए आइए उस ब्रह्म बल को नतमस्तक होते हुए, क्योंकि भगवान राम में दोनों बल है। कौन कौन से बल है भगवान राम में? दोनों बल है, क्षात्र बल भी है और बोलो ब्रह्म बल भी है। और वेद कहता है जहां ये दोनों बल विद्यमान होते हैं वही विजय होती है, और जहां इनमें से एक घट जाता है वहां विजय नहीं होती है। यदि खाली क्षत्रिय बल रहेगा तो भी विजय प्राप्त नहीं होगी, और यदि खाली ब्रह्म बल रहेगा तो भी विजय प्राप्त नहीं होगी। महाभारत में भी दोनों बल मौजूद थे। कौन सा? अर्जुन का क्षत्रिय बल और भगवान कृष्ण का ब्रह्म बल, दोनों बल मौजूद रहे तभी विजय हो गई। इसलिए दोनों बल जहां होंगे वहां विजय अवश्य होगी। आइए हम ऐसे महान आत्मा, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे आर्यों में सबसे श्रेष्ठ आर्य जो कहे जाते हैं, ऐसे आर्य पुत्र भगवान श्री राम को दोबारा स्थापित किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो गई है आज, और मैं आप लोगों से निवेदन करने चला हूं, ये प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हुई है। जब तक आपके मन के मंदिर में राम प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक वो प्राण प्रतिष्ठा जो रहेगी उसका कोई महत्व नहीं, कोई महत्व उसका नहीं है। कि जब तक वो राम आपके प्राणों के अंदर विराजमान ना हो जाए, आप उसे अपने अंदर प्रतिष्ठित ना कर लें, आप उन्हें अपने मन के मंदिर ना ले जाए, तब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखती। प्राण प्रतिष्ठा वही है कि हम उसे अपने मन में धारण कर लें, अपने मन में प्रतिष्ठित कर लें। जैसे राम थे वैसा हम बनने का प्रयत्न करें, क्योंकि वो हमारे क्या थे बोलो? पूर्वज थे, एक आदर्श थे, और जो आदर्श होता है उसकी प्रत्येक चीज को माना जाता है, उसकी प्रत्येक चीज को जाना जाता है और अंगीकार किया जाता है। तो भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई, इसके लिए हमें बड़ी प्रसन्नता है, पूरा विश्व प्रसन्न है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है मुसलमानों से लेकर के, ऐसे कोई मुसलमान कभी होंगे जो आज खुश नहीं है। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो प्रसन्न है, ईसाई प्रसन्न है, सिख प्रसन्न है, जैन प्रसन्न है, तमाम दुनिया के लोग प्रसन्नता स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि यदि बैक में जाकर के देखें तो लगता है कि सबके पिता हैं राम, सबके पूर्वज हैं राम। यदि हम अपनी बैकग्राउंड को धीरे धीरे समेटने लगे तो पता लगेगा हमारा कहीं ना कहीं संबंध राम से है। इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी है, और मैं देख रहा हूं कि ये तुम्हारा सबका सौभाग्य है कि आपके समय में 500 वर्षों के बाद
कितनी पीढ़ियां हमारी खपी लड़ते लड़ते, और आज 500 वर्षों के बाद राम अयोध्या में पुनः स्थापित हो गए हैं। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि आज हम उनको स्थापित होते हुए देख रहे हैं। तो आइए, मैं ज्यादा नहीं कहता, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं समाज के, उनका धन्यवाद। एक अच्छा आयोजन भगवान राम के विषय में उन्होंने किया और सच्चाई भी आप लोगों के सामने विद्वानों के माध्यम से रखवाई। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि तुलसीदास की रामचरित मानस को पढ़ें। मैं ये नहीं कहूंगा कि मत पढ़ें, पढ़ें। राधे श्याम की पुस्तक है, राधे श्याम रामायण पढ़ें, बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा यदि सच्चाई को और जानना चाहते हो तो महर्षि वाल्मीकि की जो पुस्तक है रामायण, जिसका नाम है, जो मूल ग्रंथ है, इसको देखकर ही और ग्रंथ बने हैं, उसको अवश्य पढ़ना, अपने जीवन में अवश्य धारण करना, राम के पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करना। एक प्रसंग सुना रहा हूँ, धर्मता कर रहा हूँ, समय ले रहा हूँ और प्रसंग सुना करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। भगवान राम और माता सीता पंचवटी में विराजमान है, दोनों बैठे हैं पास पास में। लक्ष्मण जरा दूर बैठे हैं। क्यों दूर बैठे हैं? क्योंकि वो तो सेवक है और सेवक स्वामी से थोड़ा दूर ही रहता है। दूर रहना नहीं चाहिए। यदि आप नजदीक आ जाओगे तो स्वामी ये कहेगा मेरी छाती पर चढ़ जाए। क्यों जी? स्थिति है ना, वो सेवक है तो दूर बैठे हैं। तो माता सीता ने एक बात कही, देवियों सुनो ध्यान से, प्रसंग सुना रहा हूँ और बस वाणी को विराम दे रहा हूँ। माता सीता कहने लगी, राम मेरे चरण बहुत सुंदर है। अच्छा, वहां काम था क्या कुछ? सुबह यज्ञ कर लिया, भगवान का भजन कर लिया, भोजन बना लिया, खा लिया। अब दोनों बैठे तो माता सीता ने कहा, है राम मेरे चरण बहुत सुंदर है। राम ने भी व्यंग में कह दिया, तेरे चरण कहाँ सुंदर है, चरण तो मेरे सुंदर है। अब दोनों में ये बात चल पड़ी, संवाद। क्या चला? बोलो, संवाद। एक तो होता वाद और वाद हो जाता है विवाद, और विवाद का अर्थ होता है झगड़ा। लेकिन वहां न वाद था न विवाद था, संवाद था। संवाद में प्रेम बढ़ता है, संवाद में झगड़ा नहीं होता। तो दोनों में संवाद है। अब सीता माता कह रहे मेरे चरण सुंदर है, राम कह रहे मेरे चरण सुंदर है। अब निर्णय तो नहीं होगा, क्योंकि जब दो व्यक्ति एक बात को लेकर के खड़े हो जाए, तब जब तीसरा नहीं टपकता तब तक निर्णय बोलो नहीं होता। तो सीता कहती है, अब तीसरे को किसको लाए, किसको बुलाएं? कि लक्ष्मण को बुला ले, ये निर्णय कर देगा। लक्ष्मण को आवाज दी, हाथ जोड़ के खड़ा रहा। दुनिया के लोगों जहां राम को मानते हो वहां लक्ष्मण को भी धन्यवाद दिया करो, उसके भी आगे नमस्ते कर लिया करो, झुक लिया करो, क्योंकि राम की इतनी तपस्या नहीं है जितनी लक्ष्मण की है। कम नहीं है, उससे भी कहीं ऊपर है। बस इतनी बात है कि वो छोटे हैं, इसलिए उनको मान्यता इतनी नहीं। तो कहते हैं, लक्ष्मण ने हाथ जोड़े पूछा, भगवान क्या आदेश है? तो राम कहते हैं, लक्ष्मण बड़ी भारी समस्या आ गई। कि क्या समस्या आ गई? आपके सामने समस्या, राम के सामने कोई समस्या? उसने कहा हाँ समस्या है। कि क्या? कि बाहर का झगड़ा तो सुलझ सकता है, लेकिन अंदर का झगड़ा कौन सुलझाए? उसने कहा क्या झगड़ा है? कि तेरी भाभी कह रही है मेरे चरण सुंदर है, मैं कह रहा हूँ मेरे चरण सुंदर है, अब तुम बताओ किसके चरण सुंदर है? लक्ष्मण ने कहा ये तो समस्या मेरे लिए भी गंभीर है। क्यों है? इसलिए है कि मैं राम के चरण सुंदर कहूंगा तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगी, और यहाँ हम तीन प्राणी हैं, एक हम में से नाराज हो गया तो कहाँ जाऊंगा? और मैं भाभी के चरण सुंदर बताऊंगा तो भैया नाराज हो जाएंगे। इसलिए धर्म संकट तो मेरे लिए भी है। थोड़ी देर सोचा लक्ष्मण ने, और लक्ष्मण कहते हैं, हे माता सीते चरण आपके बहुत सुंदर है। देखो कहने का अभिप्राय है, ये नहीं कहा चरण आपके ही सुंदर है, ही लगते निर्णय हो जाता, क्योंकि ही लगते ही क्या हो जाता निर्णय। लेकिन निर्णय नहीं ले रहा था लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा हे माता सीते चरण आपके बहुत सुंदर है। सीता प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, और उसने कहा देखो देवर तो मेरा ही है, मुझे पता था मेरे पक्ष की बात करेगा। क्यों नहीं? जीजा भी तो लगता था, देवर ही नहीं था, वो जीजा भी लगता था, और उसने कहा मेरे पक्ष की बात करेगा। अब लक्ष्मण ने सोचा माता को कहीं अभिमान ना हो जाए चरणों की सुंदरता का। उसने कहा सुनो माता सीते, आपकी सुंदरता के कारण आपके चरण सुंदर नहीं है। देवियों ध्यान से सुनना, बड़े गजब की बात कही है लक्ष्मण ने। लक्ष्मण कहता है हे सीते, हे माता, आपकी सुंदरता के कारण आपके चरण सुंदर नहीं है, अपितु आप राम के चरण चिन्हों पर चलती हैं, राम का अनुगमन करती हैं, राम के पद चिन्हों पर चलती हैं, उनके पीछे पीछे चलती हैं, इसलिए चरण सुंदर है। नहीं तो चरण तो राम के सुंदर है। बदल दिया, नहीं तो चरण तो राम के सुंदर है। राम ने कहा मुझे पता था मेरा भाई है। ये झगड़ा तुम्हारे में भी होता होगा, जब बच्चा बिगड़ जाए तो पति ये कहे तेरा बेटा बिगड़ गया पत्नी से, और सुधर जाए तो देख मेरे बेटे ने कितना काम कर दिया। अब राम ने कहा भैया तो मेरा ही है। अब लक्ष्मण ने कहा भैया को मैं
सब लोग सुने क्या कहा लक्ष्मण ने, कितना शब्द बढ़िया है। लक्ष्मण कहते हैं, हे राम, चरण आपके भी सुंदर नहीं है। राम ने कहा, अभी तो तुमने कहा कि चरण मेरे राम के सुंदर है, क्या हम कहा, लेकिन जरा सुन लो, चरण आपके सुंदर नहीं है, आपका तो आचरण सुंदर है, और जिसका आचरण सुंदर होता है दुनिया उसी के चरण छूती है, उसकी चेहरे को नहीं देखती। इसलिए याद रखना, सदाचार हैवान को इंसान बना देता है, माली वीरान को गुलिस्तान बना देता है। हम तो आप बीती कहते हैं, दूसरों के नहीं, त्याग इंसान को भगवान बना देता है। ऐसे राम थे हमारे, ऐसे भगवान थे हमारे। इसलिए आइए, भगवान राम को नमन है, उस परिवार को नमन है, महाराज दशरथ, माता कौशल्या आदि सभी को नमन करते हुए अपनी संस्कृति को हम फलीभूत करें, अपने पूर्वजों का सम्मान करना सीखें, उनके अपमान से बचें, कोई अपशब्द प्रयोग ना करें। ऐसे महान पुरुषों के लिए, उन दिव्य आत्माओं के लिए और प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमारे बीच में सदा सदा स्थापित रहे, सदा सदा उनकी कीर्ति गूंजती रहे, सदा सदा वो हमारे आदर्श बने रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम समापन की ओर है। राम को अगर चाहते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। हमने ये कार्यक्रम किया, विचार किया कि ये कार्यक्रम हमको करना है, तो सर्वप्रथम मेरे मन में ये विचार आया कि अगर हम राम को एक मान देते हैं, एक सम्मान देते हैं, क्योंकि राम एक आदर्श है, राम एक मर्यादा है, तो क्यों ना उस चित्रण को जिसने करा महर्षि वाल्मीकि, उनको भी हम भूलें नहीं, उनको भी हम छोड़े नहीं। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ना होते तो राम का इतना पवित्र जीवन हमें कौन बता। अगर हमारे व्यवस्थाएं अनुकूल रही तो हमारे बीच में खुराना जी हैं, हमारे मुख्य अतिथि उमेश दत्त जी हैं, वाल्मीकि समाज के लोग बैठे हुए हैं। अगर व्यवस्थाएं ठीक रही और आप लोगों को सहयोग रहा तो महर्षि वाल्मीकि जयंती भी हम मनाएंगे और वाल्मीकि समाज में जाकर मनाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा बड़ा व्यक्ति कर्म से होता है, विचारों से होता है। तो महर्षि वाल्मीकि को आज हमने स्मरण किया, हमने स्मरण किया मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, और हम बहुत बहुत ऋणी हैं महर्षि दयानंद के। अगर महर्षि दयानंद ना होते तो राम के चरित्र को, कृष्ण के चरित्र को हमें कौन बदलता। तो आने वाले समय में 26 जनवरी भी है, गणतंत्र दिवस भी है। अधिक तो मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, बस केवल एक भजन के लिए आमंत्रित करता हूँ मैं कि राम का भजन, और जो बस 10 मिनट का भजन है, समाप्त कर देंगे हम 9 बजे समाप्त कर देंगे। बस 5-7 मिनट अगर पढ़ाएंगे तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रदीप जी बहुत दूर से आए हैं, तो समय पर होगा। लेकिन महोत्सव है तो महोत्सव के रूप में आप इसको मनाइए, बहुत करतल ध्वनि से, बहुत ताली बजाकर। लगे सूर्यनगर वालों को कि सूर्यनगर में राम जन्मोत्सव बन रहा है, इस तरीके से पूरी तरीके से ताली बजाएं, खूब मस्ती से। बस 10 मिनट के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, और बहुत बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से, बहुत महोत्सव से आप इसको सुनें। आइए, बहुत ही प्यारा मंदिर बन करके तैयार हो गया है अयोध्या के अंदर, और आप सबसे निवेदन है आप अवश्य जाकर के वहां देख करके भी आए। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। दमक रहा है श्री राम मंदिर, दमक रहा दिवाली सी जगमगा रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों,
तुम्हें अयोध्या बुला रहे। बड़ी खुशी का दिन आज आया, बड़ी खुशी का दिन आज आया। श्री राम जी ने सम्मान पाया, ध्वजा सनातन ले राम टोनी, ध्वजा सनातन ले राम टोनी। वचन को अपने निभा रही है, हे आर्य पुत्रों हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। दमक रहा है श्री राम मंदिर, दमक रहा है श्री राम मंदिर। दिवाली सी जगमगा रही है, हे आर्य पुत्रों हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही। जो कार सेवक थे उनका बंधन, जो कार सेवक थे उनका बंधन। सभी के माथे पे रोली चंदन, सभी के माथे पे रोली चंदन। अवधपुरी की धरा मगन हो, अवधपुरी की धरा मगन हो। जय 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 श्री राम गा रही है, हे आर्य पुत्रों हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। दमक रहा है श्री राम मंदिर, दमक रहा है श्री राम मंदिर। दिवाली सी जगमगा रही है, हे आर्य पुत्रों हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है, तुम्हें अयोध्या बुला रही है, तुम्हें अयोध्या बुला रही। जय श्री राम। सभी तालियों को खड़ा कर लेंगे, हाथ खड़ा करके सभी। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला। बोलिए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के पीरों की कुर्बानी, देख के पीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, बोलिए मेरा रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला। बोलिए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती। जिस चोले को पहन शिवाजी निकले अपनी जान से, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान से, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी
रंग दे बसंती चोला, बोलिए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। बोलिए भारत माता की, सभी तालियों खोल के आनंद के साथ गाएंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए। प्रदीप शास्त्री जी बहुत दूर से आए और रास्ते में कोहरे में भी फंस गए। बहुत जोर से आपने गाया और दूर तक खिला दिया। हमारे बीच में अभी भी उपस्थित हुए हैं आर्य समाज आर्य जिला सभा के प्रधान विजय चौहान जी। मैं आपका स्वागत करता हूं और अनुज जी से कहूंगा कि आप खड़े हो जाएं ताकि आप इसको देख सकें सब लोग। और आप ही को मंच में बुला रहा हूं आज के मुख्य अतिथि का सम्मान करने के लिए। आप आइए, उमेश जी का सम्मान आप ही के द्वारा होना चाहिए क्योंकि हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। रामचरित महोत्सव है, लेकिन ये एक संगम भी है। संगम दो विचारों का, विचार एक आर्य समाज का विचार है, दूसरा सनातन का विचार। आज राम और कृष्ण को जब हम उसका महोत्सव मनाते हैं तो निश्चित रूप से हम सनातन की विचारधारा को भी सम्मान देते हैं, जो कि इस महोत्सव में मैंने देखा और समझा। त्रेता युग में राम ने बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए सेतु बनाया था। कल युग में हम लोग उसे राम सेतु के नाम से जानते हैं। मैं उस सेतु की बात नहीं कर रहा जो सड़कों के ऊपर में बनाया जाता है। हम आज के कलयुग में राम सेतु को उस राम की चरित्र, राम की जो मान्यता है, राम की जो आदर्श है, जो मर्यादा है, जिस कारण से वो पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, उन मान्यताओं को सेतु के रूप में हम उपयोग करेंगे, जिससे कि विश्व की, देश की बड़ी से बड़ी समस्याएं का समाधान हो सके। सामंजस्य को दिखाते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यहाँ पधारे सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी ऋषि मुनियों जो इस मंच पर हैं उन सबको चरण स्पर्श करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। आप लोगों ने इतनी सर्दी में उत्साह के साथ भाग लिया, बड़ी प्रसन्नता है। बड़े दूर दूर से आप लोग आए भोजन के इंतजार में, और भोजन इतनी सर्दी हो चुकी है, भोजन के बिना कोई भी नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे आग्रह है। हम लोग शांति पाठ करने के बाद भोजन ग्रहण करें और भोजन ग्रहण करने से पहले कोई ना जाए, ये मेरी विनती है। उमेश भाई की भी विनती है। मैं विशेष रूप से मेरे आग्रह पे हमारे मामा जी अनिल अग्रवाल जी, सुनील अग्रवाल जी और मौसा जी जगदीश जी और मेरे भाई सचिन जी और उनके परिवार यहाँ उपस्थित है। मैं सभी का तहे दिल से इस सभा में उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और शांति पाठ। सीधे उतर के बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति
सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। ऐसी देवदानंद की जय हो। गुरुमद्विजानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण महाराज की जय हो। देवी सीता माता की जय हो। देवी रुक्मिणी माता की जय हो। देश के शहीदों की जय हो। देश के संतों की जय हो। आयुष्मान अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, हमारा नारा प्रणवंतो विश्वमार्या, गौ माता का पालन होगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। वैदिक ध्वनि हमारा अभिवादन सभी को